के भाई साहब के हरियाणा के दीप की फरीदा जी को 19 तारीख को डालना, यही अपील है, यही अर्ज है, यही सब मांग है। धन्यवाद। आधी रात को घंटी बजाओगे तो हैं सुरेश सर को पता अपना ये स्कूल करे ये बगैर बंदे के छोड़ दो, जो ये स्कूल पा जाए उसे जो चोर की सजा वो मेरी सजा। एक और बताऊं, मैंने यहाँ 7 बिजली घर बनाए, उसे कह दो 7 बिजली घर कहाँ है, कौन से बोले, मैं उनका नाम बता दो, ये नाम बता दे मैं इन सब के फार्म उल्टे ले लूंगा। या उसे बता दो जो मैंने पानी की टंकी बनाई है उनमें एक टंकी में कितना पानी आता है ये बता दे। या ये बता दे कि यहाँ जो कॉलेज बनाया था उसमें कमरे कितने, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जो सरकारी कॉलेज बनाया था उसके कमरे कितने, मैं तो बना रखे इसलिए मुझे पता। या सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया था 4, वो कड़े हैं शहर में, मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने लगाए। साहब इनको काम नहीं आता, ना इन्होंने कभी कराया, ऐसे आदमियों को राज दे दिया तो ये शहर को पहले ही खत्म कर रखा है इन्होंने, ये बिल्कुल सत्यानाश कर देंगे। मेरी इसी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मुझे तो हुक्म मिल गया था तो एमएलए नहीं बन सकता, आपकी बार लीलाराम का नंबर है, हम बाहर बैठे कि 8 साल हो गए, 8 साल में इन्होंने डका तोड़ के दिखाया। इस बार मौका दीजिए खरेजा को, आदर्श खरेजा को, डॉक्टर पवन खरेजा को, बस का निशान है, गरीब आदमी का साधन तो बस ही होता है। इसको मौका दीजिए कि हम आपकी मिलकर सेवा कर सकें। छोटा भाई वेद यहाँ खड़ा है, आपका अजीज है, आपका बेटा है, आपका साथी है, इसका कान मरोड़ो, इसका हाथ मरोड़ो, आपकी मर्जी, कैसे ही बरतो। पहले भी आपने इसे सेवा का मौका दिया, इसे सेवा का मौका देंगे हम सारे भाई मिलकर, डॉक्टर पवन खरेजा, आदर्श खरेजा और मेरा छोटा भी ये वेद, हम सारे मिलकर आपकी सेवा करेंगे, अपने शहर में नए सिरे से काम शुरू करेंगे। क्या होता है मेयर आपका नाव, शहर फिर माली पीछे चला जाएगा 5 साल, नुकसान किसका होना, अपना होना। पहले भी तो 8 साल पीछे चला गया जी। इसलिए अब अपने शहर में हमें सरकार से पैसों की भी जरूरत नहीं है ज्यादा। अपने शहर में 50-1 लाख रुपए तो मैंने इनकम खड़ी कर रखी है, कुछ उनके समय में बढ़ाई थी, कुछ जब ये एमसी थे इनके समय में बढ़ाई। दुकानें बना रखी जी नगर पालिका की, उनका किराया आता है 20-1 लाख किराया में और खड़ा कर दूंगा। 70 लाख 80 लाख किराया होता है, वो 10 करोड़ रुपए साल के होते। फाइनेंस कमीशन का पैसा वैसे ही मिलता, उसमें फरमाइश नहीं। तो मैं आपसे केवल ये कह रहा, हमें मौका दीजिए सेवा का। आदर्श खरेजा के हक में 1-1 वोट डालकर उसको तो मेयर बनाइए और छोटे भाई वेद को अपना एमसी बनाइए और हमें मौका दीजिए कि हम आपकी सेवा कर सकें। सबको राम राम, जय हिंद। इस शहर के अंदर जब पिताजी एमएलए बने तो 15% सीवरेज साफ करते थे, 85% शहर के बाहर फेंक देते थे और सारा पीने का पानी ट्यूबवेल का था। अगर भाई साहब को याद हो तो मैंने और जैन साहब को तो मैंने टेस्ट करवाया, जो पानी हम पीते थे उसमें लेट्रिन के अवशेष थे, क्योंकि धरती माता तो साफ नहीं कर सकती। शहर की सरकार तो इसलिए बनाते हैं कि शहर में कोई काम। 8 साल से दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री, कैथल में बीजेपी का एमएलए लीलाराम जी, कैथल और कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं नायब सिंह सैनी जी, कैथल में जिला परिषद बीजेपी की है, कैथल में नगर पालिका बीजेपी की बनाई थी, 2.5 साल बाद उन्होंने अपने आप तोड़ दी। कैथल में पंचायत समिति बीजेपी की है, कैथल में एसपी डीसी प्रशासन उनका है, कैथल में एक मंत्री हैं ढांडा जी, वो भी बीजेपी की हैं। तो साहब ऊपर भी बीजेपी,
नीचे भी बीजेपी, एमएलए भी बीजेपी, एमपी भी बीजेपी। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, नौजवान भाइयों, दोस्तों, मातृशक्ति, नगर पालिका या कैथल शहर हम सबकी जान, और जब हम शहर की सरकार बनाएंगे तो ये जानना और परखना जरूरी कि उसके मायने क्या हैं। अगर केवल रणदीप को कोसना काफी है तो फिर तो अलग बात थी, पर मैं तो उम्मीदवार भी नहीं हूं। यहां हरियाणा सरकार के सब मंत्री आ चुके, चेयरमैन आ चुके, विधायक आ चुके, सांसद आ चुके। मैंने उन सब से समझने की कोशिश की कि वो कैथल शहर के लिए क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। वो सिर्फ ये कहते हैं रणदीप इसलिए बुरा है, रणदीप इसलिए बुरा है, रणदीप इसलिए बुरा है। भैया चुनाव तो शहर का है। 8 साल से आपकी सरकार है, 8 साल से आप सत्ता में, 8 साल से आप इस शहर को चला रहे हैं। बताइए आपने इस शहर के लिए क्या किया, बताइए इस शहर के लिए आप क्या करेंगे। लोग ये जानना चाहते, लोग गाली गलौच नहीं जानना चाहते। वो आपका कोई व्यक्तिगत एजेंडा हो सकता है। मैं आपको याद दिलाने आया हूं, आपका भाई, आपका बेटा, आपका अजीज। 10 साल जब मैंने शहर की नुमाइंदगी की तो हर तीसरे महीने अपने इस वार्ड के अंदर और इस शहर के हर 31 वार्ड में से हर एक वार्ड में मैं हर 90वें दिन एक जलसा करता, भाईचारे का जलसा। कभी इस हिस्से में, कभी उस हिस्से में। क्यों राणा साहब? और वहां पर हम एमसी साहिबान भी और जो गैर एमसी साहिबान है वो भी, मातृशक्ति भी आती और एक एक बात हम पूछते कि आपको वार्ड में किस चीज की आवश्यकता है। मुझे याद है, और सब बातों के साथ जब हम एक बार मॉडल टाउन में जलसा कर रहे थे तो बहुत सारी हमारी बेटियां, बहुत सारी बहुएं, बहुत सारी माताएं वो आई और उन्होंने कहा रणदीप यहां कोई पार्क नहीं और कहां जाएं घूमने के लिए। तो मुझे लगा कि ये बात बिल्कुल सही है, कहां जाएं? अब यहां से कोई हुड्डा में तो जा नहीं सकता, गाड़ी लेकर जाना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि स्कूल की एक जमीन पड़ी थी। स्कूल तो मैंने नया बना दिया जो मंडी के साथ में है। वो मार्केटिंग बोर्ड की जमीन थी, वो उनसे ली थी। तो एक स्कूल के इतने नजदीक दूसरे स्कूल की आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने उठाकर लाला लाजपत राय पार्क का निर्माण कर दिया।